नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास को और इसके महत्वपूर्ण जो हैं 90 प्रश्न हम देख रहे हैं। पहली जो वीडियो थी पार्ट था उसके अंतर्गत 46 प्रश्न 45 प्रश्न देख चुके हैं। आज की जो वीडियो है उसमें 46 से 90 प्रश्न तक देखेंगे। देखिए, भारत के संवैधानिक विकास के हम वन लाइनर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय संविधान एवं जो राज्य व्यवस्था है उसमें से ये सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो है 4 ऑप्शन देते हुए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 46वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है सरदार पटेल जो है ये संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 में हुआ और मृत्यु 1956 में हुई। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो अपनाया गया था 1950 में। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, बाकी मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, के अय्यर ये सदस्य थे पांडुलेखन समिति के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए बर्मा भारत से अलग किया गया। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं
1946 अगस्त में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। बाकी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम ये प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे। नेक्स्ट है, किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इनमें से कोई भी नहीं है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना? B.R. अम्बेडकर। अब आपने बताना है कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सरदार पटेल, ये जो हैं संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। नहीं, ये गलत है। देखिए, इसमें एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये जो हैं प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए, 7 सदस्य थे टोटल, है ना। एक तो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक थे K.M. मुंशी, एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद थे B.L. मित्र, लेकिन B.L. मित्र जो हैं थोड़े समय बाद हट गए थे और N. माधवराव सदस्य बने थे, और उसके अलावा D.P. खेतान। ठीक है, D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी। फिर जो कृष्णामाचारी हैं वो सदस्य बने थे। तो 7 सदस्य थे टोटल। सरदार पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो C ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? C ऑप्शन सही रहेगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो देखिए, कौन कौन से हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त जो प्रतिनिधित्व है वो दिया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो है वो सीमित था। ठीक है, तो ये सभी जो है सही हैं, बाकी C ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आपको बताना है, कूट मिलान करना है। तो देखते हैं क्या है। 70वें का जो है B ऑप्शन रहेगा सही। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। फिर है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? K.M. मुंशी। फिर है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो थे V.T. कृष्णामाचारी। और अंतिम है, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, एक बार पुनः देख लें। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे V.T. कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट है 71वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान का प्रारूप, जो प्रथम प्रारूप था, वो किसने तैयार किया था? B.N. राव ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? तीनों कथन शुरू के सही हैं। पहला कथन है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तीनों सही हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड। बाकी पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। रेडक्लिफ समिति इसलिए नियुक्त की गई थी ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित किया जा सके। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? 14 नवंबर 1949। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ कब हुआ? नवंबर 26, 1949। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? 1937। नेक्स्ट है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से नहीं है, मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं, इस अधिनियम में अपीलीय अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। नेक्स्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर रहेगा ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8 प्रांतों में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायोर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। और अंतिम है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को बताइए?
भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950। इस प्रकार से आज हमने टोटल 90 क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक मित्रों में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो आप इससे संबंधित वीडियो उज्ज्वल जी के चैनल से की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।